मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 38 चैप्टर को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके चैप्टर 39 को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, जो कि यूसुफ और पोतीफर की बीवी की कहानी है। और जैसा कि हम हर रोज़ जो है अपनी बाइबल रीडिंग के आगाज़ में एक गीत गाया करते थे, लेकिन आज से हम अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बोलने का जो है वो काफ़ी मसला होता है, इशू होता है। और बजाय इसके कि हम हर रोज़ जो है अपनी बाइबल रीडिंग स्किप किया करें या 2 दिन छोड़कर स्किप किया करें मेरी तबीयत की वजह से, तो बेहतर है कि हम जितना स्मूथली आसानी से चल सकते हैं वैसे चलें। हम खुदावंद के कलाम ही को डायरेक्टली जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूं, मैं आप सबसे गुजारिश ये करती हूँ कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ सब आप खोलें बाइबल मुकद्दस को और निकालें पैदाइश की किताब उसके चैप्टर 39 को। और खुदावंद के कलाम में से इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफर मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलवादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथों से, जो उसे वहां ले गए थे, खरीद लिया। और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा, और वही उसकी खिदमत करता था। और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज़ का होश ना था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया, और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो अपना पैराहन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वो उसका पैराहन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। तब उसने ये बातें उससे कही कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है मेरे पास अंदर घुस आया कि मुझसे मजाक करे। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो वो अपना पैराहन मेरे ही पास छोड़कर बाहर भाग गया। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का, और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह के कैदी बंदे थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाना में रहा। लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया, और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते
उसी के हुक्म से करते थे, और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके चैप्टर 39 को आज हमने सबने मिलकर पढ़ा है। इससे पहले जब हमने कल खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके चैप्टर 38 को पढ़ा था, तो उसमें हमने यूसुफ ही के भाई यानी कि याकूब के बेटे यहूदा की कहानी को सीखा था कि किस तरह से यहूदा अपनी मर्जी से जो है जाकर गैर कौम से बीवी करता है और फिर खुदा उसे 3 बेटे देता है। तो हमने सीखा ये था कि यहूदा का बेटा पहला जो है वो अपनी शरारत की वजह से मारा जाता है, क्योंकि खुदा को जो है वो पसंद नहीं था कि उसकी शरारतें इस तरह से, और हकीकतन यहूदा के बड़े बेटे एर में जो है वो गुनाह पाया जाता था, और गुनाह के सबब से खुदा जो है वो खुद एर को हलाक कर देता है। और उसके बाद एर के जब हमने दूसरे भाई ओनान के बारे में सीखा, तो हमने इस बारे में भी ध्यान किया था, सीखा था कि ओनान जो शरारत करता है, अपनी बीवी के साथ सिंसियर नहीं रहता, तो खुदा उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से जो है वो ओनान को भी हलाक कर देता है। और उसके बाद यहूदा जो है अपनी बहू से वादा करता है कि जब मेरा तीसरा बेटा जो है वो बालिग हो जाएगा तो मैं उसको जो है वो तेरे साथ ब्याह दूंगा और तेरी नस्ल जो है तेरी औलाद पैदा हो सकेगी। तो हमने देखा ये था कि यहूदा जो है वो वादा करके अपने वादे को पूरा नहीं करता अपनी बहू के साथ, तो उसके अवज जो है वो बहू को अपने ससुर के खिलाफ जो है वो साजिश खेलनी पड़ती है। तो हकीकतन अगर हम नहीं चाहते कि हमें किसी भी बात से जो है वो नुकसान उठाना पड़े, तो हमेशा हमें जो है वादे कभी भी किसी से करें तो सोच समझ कर करने चाहिए, और अगर हम किसी से वादा कर लेते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को जुबान देकर वादा कर कर उस पर कायम ना रहें तो फिर उसके बायस जो है उसके इवज जो है हमें हमेशा उसका जो है वो हिसाब चुकाना पड़ता है, और ज्यादातर हर किसी को ही जो है इसका हिसाब चुकाना पड़ता है। सो यहूदा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी और बेइज्जती का जो है बदनामी का सामना करना पड़ा। और आज जब हमने यूसुफ की कहानी को सीखा है, तो यूसुफ की कहानी जो है वो हमने परसों भी सीखी थी कि किस तरह से यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा है, जो उसकी बीवी राकल से पैदा हुआ, और उसके बाकी भाई उससे हसद करते थे, और हसद ही की बिना पर उसको जो है वो बेच दिया जाता था। तो अब आज का जो चैप्टर है वो उसी सिलसिले को आगे लेकर जाता है कि यूसुफ को बेचे जाने के बाद जो है आगे उसकी नई जिंदगी जो शुरू होती है, उसकी जिंदगी की नई जो कहानी शुरू होती है, जिसमें उसके माँ बाप, उसके भाई, उसके जानने वाले जो है कोई उसके साथ नहीं है, बिल्कुल अपने घर में से जो है वो अब अकेला रह गया है, और अपनी नई जिंदगी को वो एक अनजान जगह पर अकेले शुरू करता है। लेकिन खूबसूरत इस कहानी की बात यह है, आज के चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो 3 बार ये बात दोहराई गई, 3 से 4 बार बल्कि कि खुदा जो है वो यूसुफ के साथ था। तो मेरे अजीजों, बात सीखने की ये है कि इंसान दुनिया से जितना मर्जी ठुकराया जाए, जिसके साथ खुदा होता है दुनिया उसको चाह कर भी कभी भी नहीं गिरा सकती। दुनिया उसको घर से तो निकाल सकती है, दुनिया उसको उसके ओहदे से तो गिरा सकती है, लेकिन जिसको खुदा जिसको बरकत देता है, जिसके साथ खुदा रहता है, खुदा उसको बरकत पर बरकत देता है। दुनिया उससे एक वक्ती तौर की चीज तो छीन लेती है, लेकिन खुदावन ने अपने लोगों के लिए जो है वो बेशुमार ऐसी बरकतें रखी होती हैं कि हम उनका अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन यूसुफ ने अपनी सारी बरकतों को हासिल किस तरह से किया? खुदा तो यूसुफ के साथ था, लेकिन हकीकतन जब हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो यूसुफ खुद भी खुदा के साथ था। अगर खुदा यूसुफ के साथ था तो यूसुफ खुदा का वफादार था। तो बाज़-औक़ात लोग कहते हैं खुदा हमारे साथ नहीं, इसीलिए हमें बरकतें नहीं मिलती। याद रखें, खुदा तो हमारे साथ है और वो हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम भी उसकी वफादारी में रहें। और यूसुफ खुदा का वफादार था, इसीलिए खुदा उसके साथ था, और खुदा उसे बरकतों से जो है वो माला माल करता है। और उसका वो ओहदा, वो हुक्मरानी जो उसने ख्वाब में देखी होती है कि मैं फ्यूचर में जाकर अपने भाइयों पर भी करूंगा, उससे जेलस होकर जो है उसके भाई उसको निकाल देते हैं, घर से बेच डालते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिस हसद की बिना पर उसे बेचा गया, असल में ये उसके अहम ओहदे पर जो है वो पहुंचाए जाने के लिए खुदा ही की तरफ से जो है ये उसकी तैयारी थी। और वो उसका बादशाह के घर में जो है आकर वहां रहना और उसके इंतजामात को संभालना जो है वो जरूरी था, क्योंकि फ्यूचर में उसने खुद जो है वो हाकिम बनना था।
اور خدا نے جب ہمیں کوئی بڑی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تو خدا ہمارے لیے راستے بھی بناتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے جو ہے وہ قابل بن سکیں. تو اسی طرح یوسف کو جو ہے وہ حاکم بننا تھا اور اس ذمہ داری کو سنبھالنا تھا، اور اس کو قابل بننے کے لیے اس کے جو ہے ان سارے معاملات کو، ان سارے کاموں کو، سارے انتظامات کو جو ہے وہ یوسف کے لیے سیکھنا ضروری تھا. یہی وجہ تھی، اگر خدا نہ چاہتا تو یوسف کے بھائی اسے بیچ نہیں سکتے تھے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، لیکن خدا نے اس کو وہ منزل دینی تھی، اس کے لیے خوبصورت منزل رکھی تھی. اس لیے بہت مشکل کٹھن ترین جو ہے امتحانات سے یوسف کو گزرنا پڑا، اور آخر میں منزل جو ہے اس کی بہت خوبصورت ہوئی. تو جب آج کے چیپٹر کی ہم نے پہلی آیت پڑھی تو پہلی آیت میں آج کی کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے، لکھا ہے اور یوسف کو مصر میں لائے. کب لائے؟ جب اس کے بھائیوں نے بیچ دیا، اور اسماعیلیوں کا جو ٹولہ تھا وہ یوسف کو وہاں سے اس کے بھائیوں کے پاس سے لے کر جو ہے سفر کرنے کے بعد، سفر کو طے کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ مصر میں لے آئے. اور پھر لکھا ہے پوتیفر مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا. تو پوتیفر کا جو ہے یہاں پر انٹروڈکشن بھی ساتھ ہی دیا گیا ہے کہ پوتیفر جو ہے یہ ایک مصری تھا جو کہ فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا جو ہے یہ اس جگہ کا سردار تھا. اور لکھا ہے اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. تو پوتیفر جو ہے یہ یوسف کو مصر میں پہنچتے ہی جو ہے اس کو خرید لیتا ہے. اور کیوں خرید لیتا ہے؟ تاکہ یہ اس کی جو ہے وہ غلامی کرے. لیکن حقیقتاً پوتیفر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جس کو وہ غلام بنا کر لانے والا ہے وہ ایک دن جو ہے وہاں کا حاکم بن جائے گا، اور وہ وہاں کا جو ہے ایک دن اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور آگے بڑھ کر جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو دوسری آیت میں لکھا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. تو یہاں پہلی خوبصورت بات جو ہے ہمیں یہاں پھر سے وہی ملتی ہے کہ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. یوسف مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا، مصیبتوں میں سے گزر رہا تھا، کیونکہ اس کے بھائیوں نے جو ہے اس کو گھر سے نکال کر بیچ دیا تھا. تو حقیقتاً جب یوسف جو ہے وہ مصر میں لایا گیا، جب پوتیفر کے گھر بیچا گیا، تو ایسا ہم بالکل نہیں سوچ سکتے کہ یوسف کو اپنے باپ کی، اس باپ کی جو سب سے زیادہ یوسف کو پیار کرتا تھا، یاد نہیں آتی ہوگی. اس کو اپنے باپ کے گھر کی ایک ایک چیز کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اپنے باپ کی باتوں کی، نصیحتوں کی، ہر چیز کی یاد جو ہے اسے کثرت سے تنگ کرتی ہوگی. لیکن ان سارے معاملات میں، ان سارے قصے میں جو ہے خداوند یوسف کے جو ہے وہ خود ساتھ تھا. اور خداوند کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اقبال مند ہوا، یعنی کہ وہ وہاں پر کامیاب ہوا، سرفراز ہوا. اور لکھا ہے اپنے مصری آقا کے گھر میں وہ رہتا تھا، تو اپنے آقا کے گھر کے اندر جو ہے وہ رہا کرتا تھا. اور تیسری آیت میں آگے لکھا ہے اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. تو اب پہلے تو یوسف خود اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوگا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور وہ خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھتا تھا. اور اب اس کے جو مصری آقا ہے اس نے بھی اس بات کو نوٹس کیا، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ خداوند جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ یوسف کے ساتھ ہے. اور یوں تو ہم دیکھیں کہ یہ مصری لوگ جو تھے یہ تو غیر قوم تھے، یہ دیوتاؤں کو مانتے تھے، یہ ہمارے یہوہ خدا کو، زندہ خدا کو نہیں مانا کرتے تھے. لیکن یہاں اس کے باوجود جو ہے وہ مصر کا حاکم جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یوسف کا خدا جو ہے، زندہ خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اور لکھا ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اقبال مند کرتا ہے. تو یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خداوند اسی کام میں جو ہے اس کو کامیابی دیتا تھا، برکت دیتا تھا. اور وہ برکت ایسی برکت تھی کہ اس کو صرف یوسف اکیلا نہیں دیکھتا تھا، اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ باقی جو لوگ تھے یوسف کے آس پاس، یہاں تک کہ مصر کا حاکم بھی جو ہے وہ بھی اس بات کو نوٹس کرتا تھا، دیکھتا تھا، دھیان کرتا تھا کہ یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اسی کام میں خداوند جو ہے اس کو اقبال مند کرتا ہے. تو آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا. تو جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کے اوپر خدا کا فضل ہوتا ہے، خدا کا کرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نظر میں بھی جو ہے جا کر مقبول ٹھہرتا ہے. بھلے اپنے اس کو جو ہے وہ اچھا مانے یا نہ مانے، اپنے بھلے اس سے حسد کرتے رہیں، جلتے رہیں، اس کو تکلیفیں دیتے رہیں، یاد رکھے خدا جس کے ساتھ ہے اس کو خدا ہمیشہ دوسروں کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ہی ٹھہراتا ہے. اور یہاں خدا نے جو ہے یوسف کو اس کے آقا کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرایا. اور لکھا ہے اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا.
تو یاد رکھیں حاکم یا عام آدمی کی بات اگر کر لیں تو اپنے گھر کا مختار جو ہے وہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ اپنے گھر کا مختار ہمیشہ اپنے گھر کے پہلوٹے بیٹے کو بنایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے جب ابراہیم کی کہانی سیکھی تو ابراہیم جو ہے خدا سے یہی باتیں کرتا تھا. ابراہیم نے خدا کو کہا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ اولاد تو میری ہے نہیں, میرا نوکر جو ہے وہی میرا وارث ہوگا, جو کچھ ہے میرا ساری چیزوں کا مختار میرا نوکر ہی ہوگا. لیکن خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. یہ بات خدا نے اسحاق کے لیے ابراہیم سے کہی تھی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حاکم نے, جو کہ مصر کا حاکم ہے, مصر کا آقا ہے, اس نے کیا کیا کہ یوسف کو اس کی زندگی میں جب خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کو اپنے گھر پر اپنے سارے کاموں پر جو ہے وہ یوسف کو اختیار دے دیا. اور یہ اختیار, یہ سیم وہی اختیار تھا جو کہ اپنے گھر کے پہلوٹے بیٹے کو دیا جاتا ہے. اور یہ اختیار جو ہے اس حاکم نے اپنے گھر کے نوکر کو دے دیا. اور لکھا ہے آگے 5ویں آیت میں, اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی. اب یہ یہاں پر جو ہے وہ بہت خوبصورت بات لکھی گئی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو دکھ اور تکلیف سے بھرا, جس کو پل پر دن رات جو ہے اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی, اپنے باپ کے گھر کی یاد آتی ہوگی, اور حقیقتاً جب وہ مصر کے کھانے کھاتا ہوگا تو اس کو اپنے گھر کے کھانے یاد آتے ہوں گے. اس کو وہ ایک ایک پل جو اس نے بچپن سے لے کر اپنی ٹین ایج تک اپنے باپ کے گھر میں گزارا, اس کو سب کچھ یاد آتا ہوگا اور اس کا دل اندر سے روتا ہوگا, تڑپتا ہوگا. لیکن حقیقتاً جب اس قصے کو ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے یہ ہے کہ دکھ تکلیف سے بھرا ہوا یہ دل, بھرا ہوا یہ انسان جو ہے, یہ اپنے کاموں میں جو ہے یہ اپنے کاموں کو خوبصورتی سے سر انجام دیتا تھا, وفادار تھا. جس آقا کے گھر یہ بیچ دیا گیا تھا اس آقا کی یہ وفاداری کرتا تھا, فرما برداری کرتا تھا, اور جو کچھ کرتا تھا ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ کرتا تھا. اسی لیے خدا اس کے ساتھ تھا, کیونکہ خدا بے ایمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں رہتا. اور یہاں تک کہ خدا مجھے اور آپ کو, ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جھتو. تو حقیقتاً یوسف جو ہے وہ ایمانداری سے اپنی زندگی گزارتا تھا. اسی لیے خدا, اسرائیل کا قدوس خدا جو ہے, یہوہ یری جو ہے وہ یوسف کے ساتھ تھا, اور اس کو اقبال مند بھی کرتا تھا, اس کو سرفراز کرتا تھا, اس کو کامیابی دیتا تھا. اور اسی لیے جو ہے وہ حاکم نے سارا کچھ جو ہے سب کچھ یوسف کو دے دیا. اور یہاں خدا نے یوسف کو جو ہے وہ اور برکت دی. یوسف کی خاطر لکھا ہے کہ اس مصری کے گھر پر جو ہے خدا کی اور برکتیں نازل ہوئیں. تو یاد رکھے خداوند اپنے مقدس لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ باقی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بحال کرتا ہے, برکتیں دیتا ہے. اور خدا کے لوگوں کا جہاں جہاں قدم پڑتا ہے خداوند ہمیشہ ان کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے. اور میری اپنی لائف کا جو ہے وہ اس ٹائپ کا جو ہے ایک ایکسپیرینس رہا, کیونکہ یوسف کی کہانی جو ہے وہ بہت خوبصورت اور سیکھنے والی کہانی ہے. اگر اس کو واقعی ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اپنی زندگی میں ہم خود تجربات کرنا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں خداوند ہمارے ساتھ ہے, تو حقیقتاً ہم خداوند کو جو ہے ہر جگہ اپنے ساتھ دیکھتے ہیں اور سیکھ بھی یہ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کی جو ہے وہ وفاداری میں رہنا ضروری ہے. تو پچھلے سال جو ہے میرے کالج کا جب اینڈ ہوا تو میری انٹرنشپ جو ہے, انٹرنشپ کے لیے مجھے ایک الگ کسی آفس میں بھیجا گیا. تو جب میں وہاں انٹرنشپ کرنے گئی تھی تو وہاں میرے جو باس تھے انہوں نے عرصے دراز سے جو ہے اپنا کوئی بزنس شروع کر رکھا تھا جو چلتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا کہ جو کام آپ کرنے آئی ہو وہ تو میرے پاس ہے نہیں, تو میرا یہ ایک کام ہے کافی عرصے سے رکا ہے, اگر آپ یہ کرنا چاہو تو کوشش کر کے دیکھو, شاید یہ چل جائے, کوئی مجھے بینیفٹ ہو جائے. تو میں نے اپنے باس سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے سر جی, میں ضرور ایسا کروں گی. تو جیسے ہی میں نے کیا تو تقریباً 15 دن کے اندر اندر جو ہے ان کا وہ بزنس اتنی خوبصورتی سے رن ہو گیا, بہت اچھے سے چل گیا کہ خداوند نے جو ہے, خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو عزت بخشتا ہے. تو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میں اسی بات کو مانتی ہوں کہ جیسے خدا نے جو ہے اپنے بندہ یوسف کی خاطر اس مصری حاکم کو برکت بخشی تھی, میں نے اس بات کا تجربہ یہاں یہ کیا کہ خداوند میرے ساتھ تھا, خداوند مجھ سے پیار کرتا تھا, مجھ سے محبت رکھتا تھا, خداوند مجھے کامیاب کرتا تھا. اور اسی
इसीलिए खुदावंद ने जो है मेरे हाथों के काम के वसीला से मेरे बॉस को जो है वो बरकत दी और उसका सालों से रुका हुआ बिजनेस जो है वो 15 दिन में रन हो गया। तो ये हकीकत जो है ये खुदा की बरकत थी। और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेरी जिंदगी में या यूसुफ की जिंदगी में नहीं, हर एक शख्स जो यीशु मसीह के साथ चलता है वो अपनी जिंदगी में ऐसी बरकतों का जो है वो तजर्बा करता है। और बेशुमार मसीहों के पास बेशुमार ऐसी गवाहियां हैं कि जहां जहां खुदावंद के लोग कदम रखते हैं, फिर वो अपनी कौम में रखें या गैर कौमों में रखें, खुदावंद हर चीज में हर जगह जो है वो बरकत का हुक्म दे देता है। और यही काम यहाँ खुदावंद ने यूसुफ के वसीला से किया कि यूसुफ गैर कौम के घर में था, वहां का निजाम संभाले हुआ था और खुदा ने अपने बंदा यूसुफ की खातिर उस मिस्री हाकिम को जो है वो बरकत बख्शी। और आगे लिखा है, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। तो अब जब खुदावंद ने कसरत से यूसुफ को बरकत दी और यूसुफ की वजह से उस मिस्री हाकिम को घर के अंदर और बाहर हर चीज में बरकत बख्श दी, तो उसने जो है वो सारा कुछ जो है वो यूसुफ के हाथ में दे दिया। सारा इंतजाम सारा निजाम जो है वो यूसुफ के हाथ में दे दिया। और वो यूसुफ जो फ्यूचर में जाकर हकीकी हाकिम बनने वाला है, अब यूसुफ का टाइम शुरू हो गया कि उस हाकिम की जो है वो सारी ट्रेनिंग को ले सके, क्योंकि जब हाकिम के घर में रहकर सारे इंतजामात को यूसुफ खुद संभालता था, खुद देखता था, तो अब ये उसका जो है वो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड था और यूसुफ इस बात से अनजान था। यूसुफ को ये बात यहाँ पर जो है वो नहीं पता थी कि खुदा मेरी किस बात की तैयारी करा रहा है। खुदा ने यूसुफ के उन्हीं दो ख्वाबों को जो है फ्यूचर में जाकर सच करना था और इसीलिए खुदा ने यहाँ यूसुफ के लिए जो है वो हाकिम ठहरने का इंतजाम कर दिया। और आगे लिखा है, और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। तो उस हाकिम का उस वक्त हाल ये था कि उसने सारा निजाम सारा इंतजाम जो है वो यूसुफ को दे दिया था। उसको सिर्फ अपनी रोटी खाने का पता था, बाकी सारा कुछ जो है वो यूसुफ के कंट्रोल में हुआ करता था। और लिखा है, यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। तो यूसुफ की खूबसूरती के बारे में यहाँ क्यों बात की गई है, क्योंकि आगे जाकर पोतीफर की बीवी जो है वो यूसुफ पर फिदा हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि यूसुफ जो है वो खूबसूरत था, हसीन था, दिखने में इसका चेहरा जो है वो बहुत खूबसूरत था। तो जिंदगी तो खूबसूरत थी, लेकिन इसका जाहिरी चेहरा जो है ये भी कम नहीं था, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और हकीकी तौर पर अच्छी बात तभी होती है, चेहरे की खूबसूरती भी तब ही अच्छी लगती है जब अंदर से इंसानियत जो है वो अच्छी हो। और यूसुफ इन दोनों चीजों का मालिक था। चेहरे पर भी उसका हुस्न कम नहीं था और अगर उसकी अंदर की जिंदगी की बात करें तो उसमें भी हुस्न की जो है वो कोई कमी नहीं थी। और 7वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद ये हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी। तो यहाँ जो है यहाँ एक आका की बीवी की जो है वो बात चली है, स्टोरी शुरू हुई है कि आका की बीवी जो है वो किस तरह से यूसुफ को जो है वो पसंद करती है। तो सबसे पहले जो बात हाईलाइट की गई है वो ये है कि उसके आका की बीवी की आंख नजर जो है वो यूसुफ पर पड़ जाती है। वो आंख के जरिए जो है वो यूसुफ पर अपना ध्यान लगा लेती है। और लिखा है, और उसने कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। तो यहाँ पहले वो यूसुफ पर जो है अपनी आंख टिकाती है। और याद रखें, आज की अगर दुनिया की मोहब्बत का भी आगाज देखें तो ये हमेशा चेहरे को देखने से होता है। जब भी किसी की आंख किसी को देखती है, खुलकर देखती है, तो फिर वो गुनाह में पड़ जाती है। तो पोतीफर की बीवी के साथ जो है यहाँ यही हुआ। उसने अपनी नजरों को जो है नजरों की खता की और आगे जो है वो बड़े गुनाह में पड़ी। तो उसने यूसुफ से जिदबाजी क्या लगा दी, उसको यूसुफ पसंद आ गया, उसको यूसुफ अच्छा लगने लगा। और क्योंकि उसका शौहर तो वैसे ही बेखबर था घर के सारे इंतजामात से, तो शौहरों के लिए सीखने वाली फिर बात यह है कि इंतजामात में आप अपने कामों में जितने मर्जी बिजी हो, अपनी बीवी को जो है वो कभी भी अकेला इन मामलात के लिए नहीं छोड़ना कि आपकी बीवी का ध्यान या उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरे मर्द की तरफ चला जाए। और ऐसा तब ही हकीकतन होता है जब शौहर बीवी को मुकम्मल तौर पर पूरा टाइम नहीं देता, तब बीवी जो है वो अपनी निगाहें अपनी नजरें जो है वो दूसरों पर टिकाना शुरू कर देती है। तो यहाँ आकर पोतीफर की बीवी ने यूसुफ से जिद लगा ली कि तू मेरे साथ जो है वो इश्क के मोहब्बत के रिलेशनशिप को जो है वो शुरू कर, ताकि हम जो है एक दूसरे के साथ इश्क और मोहब्बत कर सकें। लेकिन आगे 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसने इनकार किया। यूसुफ खुदा का बंदा था। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ का भाई यहूदा जो है
कल की एपिसोड में हमने सीखा, कल के चैप्टर में सीखा कि वो अपना ईमान जो है वो गवा बैठा एक पल के गुनाह के लिए। लेकिन अब यूसुफ को जिस गुनाह की ऑफर थी, यूसुफ का पूरा इख्तियार था उस घर के ऊपर, यूसुफ के पास था, सारा कुछ यूसुफ के कंट्रोल में था। तो उसके बावजूद यूसुफ को जो ये ऑफर हुई थी, ये उसकी तकरीबन हम कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस के लिए थी, कि उसको सारे इख्तियार के साथ जो है हाकिम की बीवी खुद उसको ऑफर कर रही थी कि तू मेरे साथ जो है वो मोहब्बत कर। लेकिन यूसुफ खुदा का बंदा था, वो सिर्फ खुदा यूसुफ के साथ नहीं था, बल्कि यूसुफ खुद खुदा के खौफ में रहता था, खुदा का वफादार बंदा था। इसीलिए यूसुफ ने जो है वो इनकार किया, और लिखा है लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं ऐसी बदी क्यों करूं, ऐसी बड़ी बदी लिखा है क्यों करूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ की ईमानदारी, अपनी वफादारी उसके आका के साथ जो है वो किस कदर खूबसूरत है, कि वो अपनी जो है आका की बीवी को सारा कुछ बता करके, मेरे आका ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पर यकीन करता है, वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मैं इतनी बड़ी बदी अपने आका के साथ जो है वो क्यों करूं। और यूसुफ ये बात जानता था, बाखूबी वाकिफ था कि अगर वो जिना करता है, अगर वो ये गुनाह करता है, तो वो अपने इस जमीनी आका का भी गुनाहगार है, तो वो आसमान के खुदा का भी गुनाहगार है, क्योंकि आसमान का खुदा, जिसको बाइबल मुकद्दस यहोवा यरी के नाम से बताती है, उसको जिनाकारी से जो है वो सख्त नफरत है। और यूसुफ खुदा का बंदा होते हुए यहाँ जो है वो जिनाकारी के गुनाह से इनकार कर देता है, और लिखा है और खुदा का गुनाहगार बनूं। तो यूसुफ जो है यहाँ फिर इस बात का इकरार करता है कि मैं तुझसे ऐसी बड़ी बदी करके क्यों मैं अपने खुदा का गुनाहगार बनूं। तो यूसुफ को अपने रुतबे के साथ साथ सबसे बड़ी जिस चीज की फिक्र है वो ये है कि मैं आसमान के खुदा का गुनाहगार जो है क्यों बनूं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुदा को नहीं जानते, खुदा के साथ नहीं चलते, वो तो गुनाह करते ही हैं, उनकी तो जिंदगी में गुनाह होना ही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के साथ चलने के बावजूद इस किस्म के गुनाहों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि खुदा को इस गुनाह से जो है वो नफरत है। लेकिन मेरे और आपके लिए नसीहत की बात यह है कि यूसुफ को यहाँ पर जो है वो फ्री पेशकश थी, और हाकिम की बीवी की थी, और पहले तो हाकिम ने सारा कुछ हर चीज पर इख्तियार उसे दिया था। अगर उसकी बीवी जो है वो यूसुफ की तरफदारी करती तो हकीकी तौर पर वो अपने शोहर से और भी बहुत कुछ यूसुफ को जो है वो दिलवा सकती थी, और भी यूसुफ के लिए जो है उस जगह पर आसानियां पैदा हो सकती थी। लेकिन यूसुफ ने जो है वो अपने फायदे की बजाय यहाँ पर उसने अपना नुकसान होना जो है उसको कबूल कर लिया, और यूसुफ ने किसी चीज का लालच नहीं किया, बल्कि खुदा का खौफ रखते हुए उसने बदी करने से, जिनाकारी करने से जो है वो इनकार कर दिया। और मुझे और आपको सीखना, हमें भी यही चाहिए कि हमें कभी किसी चीज का लालच दिया जाए, कुछ भी हो, कैसा भी मौका माहौल बन जाए, लेकिन कभी भी हम गुनाह करने के लिए जो है वो तैयार ना हो। और आगे 10वीं आयत में लिखा है और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर पर सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी। तो अब इसने एक बार जो है यूसुफ को सिर्फ ऑफर नहीं की पोतीफर की बीवी ने, बल्कि अब ये हर रोज जो है वो उसके पीछे पड़ी रही, उसको मनाती रही, उसको तैयार करती रही कि किसी तरह से ये शख्स जो है ये मेरे साथ राजी हो जाए, क्योंकि उसके सर पर जो है अब यूसुफ के लिए इश्क का भूत सवार हो गया था। लेकिन यूसुफ ने जो है उसके बावजूद इसकी बात ना मानी। क्यों ना मानी? क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था, तो यूसुफ खुद भी खुदा के खौफ को मानता था। और आगे लिखा है उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे, तो पोतीफर की बीवी जो है वो उसको मनाती रही कि उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। और मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारी बातों में जो है अक्सरोकात लोग कहते हैं कि गलती गुनाह जो है वो सिर्फ मर्दों से होता है। याद रखें, औरतें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो गुनाह की ख्वाहिश में रहती हैं और नौजवान लड़कों को देखकर जो है उनको फिसलाने की बात करती हैं, फिसलाने की कोशिश करती हैं। और अगर लोग कहें या अगर दुनिया कहे कि मर्द सारे ही दुनिया के खराब हैं, तो ऐसी बात भी हरगिज नहीं
नहीं, यूसुफ ने, यहाँ हम देखते हैं कि औरत के अपने खराब होने पर भी जो है यूसुफ ने गुनाह में जाने से इनकार कर दिया। और आज की दुनिया में अगर बहुत लोग गुनाह में हैं या खिदमत करते हुए बहुत लोग गुनाह भी करते हैं, तो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो खुदा का खौफ मानते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, और अगर उनको औरत की तरफ से भी गुनाह का प्रपोजल भी मिले तो वो उसको रिफ्यूज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यूसुफ की तरह उनके दिल में भी जो है वो खुदा का खौफ होता है। और आगे 11वीं आयत में लिखा है, और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में आया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तो अब यूसुफ के बारे में ये आयत ये बताती है कि वो घर के अंदर अपना काम करने के लिए आया। और जब हमने इसकी शुरू में पढ़ा इसकी आयतों को, तो हमने ये देखा था कि यूसुफ जो है वो हाकिम के घर में रहता था, तो हकीकतन वो उस घर में रहता था और इसीलिए वो अपने काम के लिए जो है वो उस घर में दाखिल हुआ। और 12वीं आयत में लिखा है, पहले 11वीं आयत बता देती है कि उस वक्त और कोई जो है वो वहां उस घर में मौजूद नहीं था। और 12वीं आयत में लिखा है, तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो यहाँ यूसुफ ने जो है यहाँ फिर एक खूबसूरत नमूना पेश किया है नसीहत के लिए, मेरे और आपकी नसीहत के लिए उसने खूबसूरत नमूना पेश किया है कि जब उस औरत ने जब उस पर यूसुफ को अकेला देखकर जो है उस पर हाथ डाल लिया, उसका पैराहन पकड़ लिया, तो यूसुफ ने जो है अपने पैराहन की परवाह नहीं की, उसने फिक्र नहीं की। वो फौरन उसी घड़ी अगर वो उस औरत को सफाइयां पेश करता, उससे उस वक्त गुफ्तगू करता, तो क्योंकि वो अकेले थे तो मुमकिन था कि वो यूसुफ को जो है वो फिसला लेती, अपने साथ गुनाह करवा लेती, जबरदस्ती कर लेती। लेकिन यूसुफ ने जो है उसे मौका नहीं दिया और बिना उसको कोई मौका दिए यूसुफ जो है वो अपना पैराहन उसी के हाथ में छोड़कर जो है वो फौरन भाग जाता है। और मुबारक है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जो गुनाह को देखकर या मुसीबत को देखकर बगैर किसी चीज की फिक्र किए, परवाह किए जो है वो फौरन भाग जाते हैं, फौरन दूर चले जाते हैं। क्योंकि मुसीबत जब आपके पीछे पड़ती है तो याद रखें, अगर आप ठहरेंगे तो ये मुसीबत आपको पकड़ ही कर रहेगी। और यही वजह हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो हिकमत से मामूर था, हिकमत वाला आदमी था, और इसने यहाँ पर हिकमत का इस्तेमाल किया, अकल का इस्तेमाल किया, और इसने अपने पैराहन की फिक्र ना की, उसने अपना पैराहन वहां छोड़ दिया और वहां से फौरन निकल दिया। और 13वीं आयत में आगे लिखा है, जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो 14वीं आयत में आगे लिखा है, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूं तो अपना पैराहन मेरे पास छोड़कर बाहर निकल गया। तो अब हम ये इस औरत का काम देखते हैं कि यही औरत जो कि यूसुफ को बहका रही थी, फिसला रही थी कि ये मेरे साथ जो है ये गुनाह करे, और जब यूसुफ इसके साथ गुनाह करने से इनकार करता है तो ये काम क्या करती है कि ये उसी गुनाह का इल्जाम जो है ये यूसुफ पर लगा देती है। तो याद रखें कि गुनाहगार जिसको गुनाह करने का शौक हो वो ऐसा ही करते हैं। तो हकीकतन यहाँ से इसकी मोहब्बत का पता चलता है कि इसके सर के ऊपर तो भूत तो सवार हुआ था यूसुफ के लिए इश्क का, लेकिन वो किस टाइप का था। झूठी मोहब्बत जो है वो हमेशा ऐसे ही करती है, अगर उसका मतलब पूरा ना हो तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसको आखिर में फंसा दिया जाता है। जबकि अगर रियल मोहब्बत की, हकीकी मोहब्बत की बात करें तो हकीकी मोहब्बत अगर किसी से भी की जाए तो उससे आपको कुछ मिले या ना मिले, आप एटलीस्ट उसे कभी किसी के सामने जो है वो मुसीबत में नहीं डालेंगे, उस पर कभी कोई झूठा इल्जाम जो है वो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पोतीफर की बीवी का हाल देखें तो हकीकी तौर पर इसको यूसुफ के साथ जो है वो दिली तौर पर अंदरूनी मोहब्बत नहीं थी, हकीकी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसको सिर्फ उसके जिस्म की ख्वाहिश थी। और जब इसकी जिस्म की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो आखिर में ये जो है ये यूसुफ ही को फंसा देती है और उसी पर इल्जाम लगाती है। तो पहले तो इसने इल्जाम पहले कब किया, जब घर के बाकी आदमी आए तो उनको बताया ये सारा किस्सा, और हकीकी कहानी को उसने झुटलाकर, हकीकी कहानी ये थी कि इसने यूसुफ का पैराहन पकड़ा और उसे जिद करने लगी कि मेरे साथ गलत काम कर। लेकिन जब ये कहानी को उलटती है तो कहती है कि इसने आकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, तो फिर जो है मैंने शोर डाला और ये पैराहन छोड़कर मेरे हाथ में जो है वो भाग गया, निकल गया। तो याद रखें झूठे इल्जामात जो हैं वो हमेशा आज के दौर में भी ऐसे ही लगाए जाते हैं, और कई ऐसी औरतें हैं जिनके साथ गलत होता कुछ नहीं
रही हैं, असल में वो ख्वाहिश खुद को करती हैं, और जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर लगा देती हैं। लेकिन मुबारक वो औरतें हैं जो हमेशा अपने आप को पाकीज़गी में रखती हैं, गुनाह से पाक और साफ रखती हैं। याद रखें, मर्द हो या औरत हो, खुश नसीब वही है जो अपने आप को गुनाह से दूर रखे। यूसुफ की तरह हमेशा ना किसी लालच की परवाह करे, ना हाकमियत की परवाह करे, ना दौलत की परवाह करे, हमेशा गुनाह से इनकार करे। तो यूसुफ मुबारक था, लेकिन ये औरत जो है ये अच्छी औरत नहीं थी, ये मुबारक नहीं थी, इसीलिए इसने इतना घिनौना काम किया। और आगे 16वीं आयत में किस्सा जो है और इसी कहानी का आगे बढ़ता है। तो पहले तो इसने घर के मर्दों को बताया, अब ये क्या करती है, लिखा है और वो उसका पैराहिन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। तो पहले ये वही औरत है जिसके दिल में यूसुफ के लिए मोहब्बत नजर आ रही थी, अब इसके दिल में यूसुफ के लिए इस कदर बदी भरी है, इस कदर बुराई भरी है कि ये उसका पैराहिन जो है संभाल कर रखती है अपने पास। इससे पहले कि उसका आका जो है वो वापस घर को लौटे, वो उस पैराहिन को जो है वो संभाल कर रखती है। और 17वीं आयत में लिखा है, तब उसने ये बातें उससे कही कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है। तो अब फिर उसको अपनी गलती छुपाने के लिए पहले तो वो यूसुफ को बदनाम करती है, साथ ही वो आका को भी, अपने शोहर को भी इल्जाम देती है और कहती है कि ये इब्रानी जिसको तू इस घर में लाया है, यानी कि तू इसको ना लाता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। तो लिखा है मेरे पास अंदर घुस आया कि मुझसे मजाक करे। तो यहाँ ये जो है ये बड़ी सफाई के साथ यूसुफ पर जो है ये इल्जाम लगाती है, और इल्जाम लगाने में जो है वो कामयाब भी हो जाती है। 18वीं आयत में लिखा है, जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो अपना पैराहिन मेरे पास ही छोड़कर बाहर भाग गया। और 19वीं आयत में देखते हैं कि किस तरह से इस औरत की साजिश जो है वो कामयाब हो जाती है। आगे चलकर लिखा है, जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का। तो अब किसी भी शोहर को अगर उसकी बीवी कहे कि मेरे साथ किसी मर्द ने आकर जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की है, और खास तौर पर जब उसे जिताया जाए कि ये वही शख्स है जिसको तूने इज्जत दी, जिसको तूने इख्तियार दिया, जिसको तू घर पे लेकर आया, उसने तो मेरे साथ ये किया, तो यहाँ हम देखते हैं कि आका का जो गुस्सा हमें नजर आता है वो जायज नजर आता है। हकीकी तौर पर ये वही आका है जो पहले देखता था कि यूसुफ की जिंदगी में खुदा उसके साथ है, खुदा उसे बरकत देता है, एक पल में अपनी बीवी की इज्जत की गैरत के लिए जो है ये भूल जाता है वो सारा कुछ, उन सारी बातों को इग्नोर कर देता है, टाल देता है, और बजाय इसके कि यूसुफ से एक बार भी ये सफाई मांगता, ये सोचता कि खुदा यूसुफ के साथ है, यूसुफ अच्छा शख्स है, मैं एक बार उससे मामला पूछ कर तो देखूं, ये अपनी बीवी पर जो है ये यकीन करता है, और बीवी की गैरत की खातिर जो है इसका गुस्सा जो है उस पर भड़क जाता है। लेकिन असल में इसका जो होना है, आगे यूसुफ की जिम्मेदारी को और बढ़ाने के लिए जो है ये सारे इंतजामात इसीलिए थे क्योंकि आखिर में यूसुफ ने जो है वो हुक्मरानी करनी थी वहां। और 20वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में जहां बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया, सो वो वहां कैद खाना में रहा। तो यहाँ उसको एक स्पेशल किस्म के जो है इसके बाद इसकी सजा जो हाकिम देता है वो देता यह है कि जहां बादशाह के कैदी रहते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, तकलीफें जिनको सहनी पड़ती है, मुश्किल वक्त की जो है ये कैद होती है, और ये सख्त तरीन कैद हुआ करती थी जिसमें यूसुफ को जो है उसका हाकिम डाल देता है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि खुदा यूसुफ के साथ ही है। 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। तो यूसुफ के इम्तहान बहुत सख्त थे, मुश्किल तरीन इम्तहान थे, क्योंकि पहले खुदा ने उसको बरकत दी, हुक्मरानी दी, अब आजमाइश आई, और आजमाइश की वजह से वो तो आजमाइश में नहीं फंसा, लेकिन जिसने फंसाने की कोशिश की वो कामयाब हुई, और उसने अपनी साजिश खेलकर जो है उसको कैद खाने तक पहुंचा दिया। लेकिन कैद में पहुंचने के बाद भी जो है खुदा यूसुफ के साथ था। और याद रखें, खुदावंद के लोग अच्छी जिंदगी में अच्छे दिन देखें या बुरे दिन देखें, अच्छे और बुरे सारे वक्तों में, सारे दिनों में खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। और यहाँ से हम सिदरक, असक, मिसक और अब्दुल नजू के वाक्य को जो है वो याद कर सकते हैं कि उन तीनों को जब आग में डाल दिया गया तो यहोवा खुदा उनके पास भी उतर आता है और उनको आग में जलने नहीं देता। और इसी तरह खुद जब यूसुफ को कैद में डाला गया तो कैद में भी हम देखते हैं कि खुदा जो है अपने बंदा यूसुफ के साथ
था, और लिखा है उसने उस पर रहम किया। तो खुदा सिर्फ यूसुफ के साथ नहीं था बल्कि उसने उस पर रहम किया, और जो सख्ती, जिस सख्ती के लिए उसको कैद में डाला गया था, खुदा उसको उस सख्ती से भी बचाता है। लिखा है और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। तो खुदा जिसके साथ होता है, फिर वो अच्छे वक्त से गुजरे या बुरे वक्त से गुजरे, खुदा उसे मकबूलियत जरूर देता है। और मैं फिर कहती हूँ, खुदा जिसके साथ होता है, भले उसके अपने घर के लोग उसे हकीर जाने, भले उसको घर से निकाल दिया जाए, भले उसको बेइज्जत किया जाए, घर वाले भले कहें कि ये शख्स अच्छा नहीं, उसके बावजूद खुदा जिसके साथ है, खुदा उसको हर जगह पर जो है वो मकबूल ही ठहराता है। यूसुफ जब अपने बाप के घर में था तो अपने बाप की नजर में मकबूल था, भाई इसी वजह से उससे हसद करते थे। जब यूसुफ जो है अपने आका के घर में, मिस्री आका के घर में आया, तो वहां भी वो मकबूल था, क्योंकि खुदा ने उसको मकबूल ठहराया था, खुदा ने उसको बरकत दी थी। अब वो कैद में डाल दिया गया तो यहाँ भी खुदा उसको मकबूल बनाता है, क्योंकि खुदा उससे प्यार करता है। खुदा ने खास बुलाहट, खास उसको वजह के लिए इस दुनिया में भेजा है, और उसको पूरा करने के लिए जो है खुदा हर जगह उसके साथ साथ रहता है। और ये सारे प्रोसीजर, ये जो मुश्किल तरीन रास्ते जहां से यूसुफ गुजरता है, यहाँ पर जो है खुदा उसको सीखने का इंतजाम करता है। तो पहले अपने मालिक के घर का इंतजाम, मालिक के बिजनेस का, कारोबार का इंतजाम सीखने के लिए खुदा ने उसको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ अरसा जो है वो मालिक के पास रखा। लेकिन अब यहाँ कैद का सारा इंतजाम, यूसुफ ने ये सारी जिम्मेदारियां सीखनी थी, क्योंकि कल को उसने हाकिम बनना था। तो खुदा यहाँ सिखाने के लिए जो है यूसुफ को इस रास्ते से गुजारता है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ता, और मकबूलियत को उसके साथ से जो है वो बाज नहीं रखता। तो 22वीं आयत में लिखा है, और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। तो अब हम देखते हैं कि यूसुफ जो है पहले अपने मालिक के घर में मुख्तार था, अब कैद में है तो वहां फिर से मुख्तार हो गया है। तो याद रखें, यूसुफ पर जब इल्जाम लगाया गया तो उसको दुख देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए उस पर इल्जाम लगाया गया। लेकिन जिसके साथ खुदा हो, जिसकी सच्चाई से खुदावंद वाकिफ हो, उस पर 100 इल्जाम भी लगा दिए जाएं। यूसुफ पर तो एक इल्जाम लगाया गया, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा के साथ चलने वाले लोगों पर, ईमानदारी के साथ चलने वाले लोगों पर 100 इल्जामात भी लगा दिए जाएं, तो खुदावंद ने जब उनको मकबूल करना है तो मकबूल करना है। दुनिया उनसे वो मकबूलियत जो है वो छीन नहीं सकती। तो यहाँ यूसुफ को जो है खुदा ने ये इख्तियार देना था, तो इल्जाम तो उस पर जो है वो बहुत बुरा किस्म का इल्जाम लगाया गया। ये शर्मिंदगी से भरा हुआ इल्जाम था, लेकिन उसके बावजूद खुदा यूसुफ की सच्चाई से वाकिफ था। खुदा जानता था कि यूसुफ ने गुनाह नहीं किया, और ना यूसुफ ने गुनाह की ख्वाहिश की। खुदा को पता था कि यूसुफ को जब इस औरत ने प्रपोजल दिया तो इसने कहा कि मैं खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं। तो इसीलिए खुदा ने जो है इल्जाम के बाद भी यूसुफ को बचाया भी, वहां से निकाला भी, और उसको मुख्तार भी बनाया। और आज भी अपने लोगों के खुदावंद ऐसा ही सलूक करता है। और आगे चलकर जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो 23वीं आयत में लिखा है, और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। तो अब जब हम इस चैप्टर की आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो फिर से इस चैप्टर के शुरू का वाकया जो है वो खुलकर हमारे सामने आता है कि जब ये अपने मिस्री हाकिम के घर में दाखिल होता है तो इसका मिस्री हाकिम जो है वो सारी जिम्मेदारियां इसीलिए यूसुफ को सौंपता है क्योंकि वो देखता है कि खुदा इसके साथ है, और जिस काम को ये हाथ लगाता है खुदा उसमें बरकत बख्शता है, खुदा उसको इकबालमंद करता है, सरफराज करता है, कामयाबी देता है। तो यहाँ कैद का जो दरोगा है वो भी इसी बात को यहाँ पर फील करता है, और वो इसकी फिर से तस्दीक भी करता है कि खुदा जो है वो खुद यूसुफ के साथ है, और यूसुफ को हर जगह पर खुदा जो है वो कामयाब करता है, मकबूल ठहराता है, और उसको इकबालमंदी बख्शता है। और यही वजह थी कि मिस्र के हाकिम ने यूसुफ को इख्तियार दिया, और यही फिर से खुदा के साथ होने की वजह जो है फिर से यूसुफ को कैद खाना में भी जो है वो हाकिम बना दिया जाता है, इख्तियार दे दिया जाता है। और हम देखते हैं कि ये मुश्किल तरीन काम, ये मुश्किल तरीन चीजें, ये दुख और तकलीफों से भरे हुए रास्ते जो हैं, ये मिल मिलाकर आखिर में यूसुफ के लिए जो है वो भलाई पैदा करती हैं। और भलाई यूसुफ की मौत के वक्त नहीं आएगी, जीते जी जवानी, उसकी जवानी के अयाम में जो है वो खुदा की तरफ से भलाई भी देखेगा। वो मुसीबतों में
خدا کے ساتھ ایمان پر قائم رہا، اس نے تکلیفیں سہی، اس نے دکھ سہے، جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا تو اس نے خدا کا انکار نہیں کیا کہ خدا تو میرے باپ سے باتیں کرتا تھا، تو میرے دادے سے، تو میرے پردادے سے بھی باتیں کرتا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ اس نے خدا سے یہ گلہ نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، وہ ایمان میں قائم رہا، اور اس نے اپنی اچھی انسانیت جو ہے وہ اپنے پر سے نہیں اتار پھینکی۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ اچھے، اپنی زندگی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن 4 پیسے ان کے پاس آ جائیں تو وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ لیکن یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اختیار بھی سونپا گیا، لیکن اس کی حلیمی، اس کی عاجزی، اس کی انصاری، اس کی وفاداری جو ہے وہ سارا کچھ اس کے باپ یعقوب کی طرح جو ہے وہ ساری جو جتنی خاصیت یعقوب کی تھی وہ سب یوسف میں، بلکہ اور زیادہ کھل کر ہم یوسف میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یوسف کی زندگی، یعقوب کی زندگی بھی مشکل تھی۔ یعقوب نے بھی بہت سال اپنے ماموں لابن کے گھر میں جو ہے وہ دکھ کو ہی سہا، دھوکے بازی کو بھی سہا، لیکن یعقوب جو ہے وہ بھی خدا کا وفادار رہا۔ تو یوسف بھی ایسے ہی اپنے باپ یعقوب کی طرح دکھ سہتا ہے، تکلیفوں کو سہتا ہے، مشکل راستوں سے گزرتا ہے، لیکن خدا کی وفاداری میں رہتا ہے۔ اور یعقوب جب خدا کا وفادار رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو خدا نے برکت دی، اس کو اسرائیل کا نام دیا، اور اس سے خدا نے کہا تیرے سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور تیرا نام جو ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہے گا۔ اور آج میں اور آپ ہم اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج قوم بنی اسرائیل کو دنیا جتنا مرضی مارنے کی بات کرے، گرانے کی بات کرے، صفا ہستی سے مٹا ڈالنے کی بات کرے، لیکن یاد رکھیں خدا نے اپنے بندہ یعقوب کو زبان دے رکھی ہے کہ جو کوئی تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، اور جو کوئی تجھ پر برکت چاہے گا میں اس پر برکت چاہوں گا۔ تو پھر میں کہتی ہوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے زندگیوں میں کبھی گناہ نہیں آئے یا غلطیاں نہیں آئی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیے خدا خود ان کو جو ہے اس کی سزا دیتا رہا، لیکن مجھے اور آپ کو، ہمیں خدا نے کبھی یہ اجازت نہیں دی کہ ہم ان کو گناہ گار ٹھہرائیں یا ہم ان پر لعنت کریں۔ تو یاد رکھیں قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ خدا کی قوم ہے، خدا کی وعدے کی قوم ہے، اور جس سرزمین پر ہے یہ وعدے کی سرزمین ہے جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اور آج دنیا کے سارے ملک بھی چاہیں کہ اسرائیل کو صفے ہستی سے مٹا ڈالیں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ خدا اپنے وعدوں کو جو ہے وہ کبھی توڑتا نہیں، خدا اپنے وعدے کر کے جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو وقتی طور کے حالات جیسے بھی نظر آئیں، لیکن یاد رکھیں آخر میں فتح جو ہے وہ خداوند ہی کی ہے۔ خداوند کو نہ تو کبھی کسی نے ہرایا اور نہ کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ فیوچر میں کوئی ہرا سکے گا۔ سو فتح ہمیشہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا فتح مند خدا، جس کی وجہ سے ہم فتح مند لوگ کہلاتے ہیں۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ سو آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، اے یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر، سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں کو چھو برکت دے خداوند، ان کے گھرانوں کو برکت دے، تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو ڈیل، تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شادمان رہیں، تیری شکر گزاری کرتے رہیں، تیرے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتی ہوں، تجھ سے درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں کی تمام درخواستوں کو قبول کر، ان کے مثبت جواب دے، اور تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیوں کو، پرستاروں کو خداوند تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے خداوند، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر، مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے،
جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. کل پھر ہم دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر خداوند نے چاہا تو پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے یوں ہی آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو مزید آگے بڑھ کر پیدائش کی کتاب اس کے 40ویں باب میں سے سیکھیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.